नमस्ते। मैं अभिजीत लहेड़ी। मैंने बोला था कि आज मैं आप लोगों के सामने आऊंगा कुछ बताने के लिए कि क्या है, क्यों क्यों मैं आना चाहता हूं। आने का कारण एक ही है कि आप सब लोगों को पता है कि कोविड के बाद, कोविड के 2 साल के बाद जब सिचुएशन अच्छा हुआ है, तो मैं भी, हमारा जो एक्टिंग स्कूल है अभिजीत लाहिड़ी स्कूल ऑफ एक्टिंग, वो फिर से रिवाइव करने जा रहा हूं। और वो रिवाइव करने के लिए ही मैं फेसबुक में एंड इंस्टाग्राम में ऐड भी दे रहा हूं क्योंकि आप लोग भी हमारे साथ आ सको, हमारे स्कूल में आ सको, एक्टिंग स्कूल में आ सको। जो भी जो भी हमारे साथ हेलो हमारे सर। एक्टिंग स्कूल में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल के रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्टूडेंट्स का जो मतलब एक बैच में जो स्टूडेंट्स है वो मतलब होंगे, वो लिमिटेड होंगे। लिमिटेड इसलिए है क्योंकि हम हर स्टूडेंट के साथ ज्यादा समय दे सके, 1 to 1 काम कर सके। और आप लोगों को मैंने पहले पहले भी बता चुका हूं कि हमारे स्कूल में हम क्या करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स को हर तरह की मतलब ये दे सके, मैं अपने आप को डेवलप करने के लिए मौका दे सके। और हर तरह की ट्रेनिंग आपको मिलेगी, योगा से शुरू करके स्पीच के ऊपर, डिक्शन के ऊपर, हर तरह की आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग के बाद मतलब हमारा जो सेशन होगा वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक चलेगा। मतलब हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे 8 घंटा करके क्लास चलेगा। और एक एक क्लास 2-2 घंटा करके चलेगा। तो लंच से पहले का जो सेशन होगा वो होगा टोटली फिजिकल एक्सरसाइजेस, योगा, मूवमेंट एंड डिक्शन की क्लासेस, स्पीच की क्लासेस, म्यूजिक की क्लासेस। लंच के बाद वाला जो सेशन होगा उसमें हम एक्टिंग के अलग अलग पहलू को जानेंगे। एक्टिंग के पहलू में सबसे पहली बात जो होता है कि सेल्फ को जानना, अपने आप को समझना। क्योंकि हमारे अंदर सारे इमोशंस है, वी हैव ऑल द इमोशंस। हम एक्सप्रेस भी करते हैं। हम जब दुखी होते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम जब दुखी होते हैं तो हम दुख एक्सप्रेस करते हैं। उस समय हमारी जो टोन होता है, वॉइस होता है, वो भी चेंज हो जाता है। हम हंसते हैं तो, खुश होते हैं तो हम हंसते हैं, लेकिन हंसना एक तरीके से नहीं होता है। अलग अलग समय में, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सारी चीजों को समझना, जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ क्या जानना है, उसके साथ साथ इंप्रोवाइजेशन करना है। एक एक सिंगल कैरेक्टर इंप्रोवाइजेशन, दो दो कैरेक्टर की इंप्रोवाइजेशन, ग्रुप इंप्रोवाइजेशन। ये इंप्रोवाइजेशन इसलिए है क्योंकि एक एक्टर को कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस देता है कि बिना कुछ तैयारी किए आपके सामने अगर एक छोटा सा सिचुएशन दिया जाए, उस सिचुएशन के ऊपर आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे, आप क्या क्या कर सकते हैं।
पहले पहले नहीं हो पाता है। ये मत समझिए कि हम पहले से ही बहुत सब कुछ जान के यहां आ गए हैं। हम भी पहले पहले जब ड्रामा स्कूल में गए थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए थे, हमें भी कुछ भी पता नहीं होता था। तो हमें सिखाया जाता था कि क्या करना है, किस तरह से करना है। लेकिन हमारे पास समय बहुत था, 3 साल का समय था। यहां सिर्फ है 4 महीने। इस 4 महीने में 3 महीना आप लोगों के साथ तो ट्रेनिंग दिया जाएगी, स्पीच को ठीक करने के लिए, डिक्शन को ठीक करने के लिए, एक्टिंग में क्या क्या चीजों को निभाना है, कैरेक्टर को किस तरह से एनालाइज करना है, मोनोलॉग को किस तरह से याद करना है, एक स्क्रिप्ट को किस तरह से समझना है, डायलॉग के हर पहलू को, हर लाइन को किस तरह से समझना है। उसके ऊपर क्लासेस होंगे, समझाया जाएगा, ताकि आप लोगों की जो सोच है, जो समझ है, वो सोच और समझ को हम और ज्यादा बढ़ा सके और आप अच्छी तरह से सोच सके। हम लोग सोचते हैं, सभी लोग सोचते हैं, लेकिन हम यहां पे ये क्रिएटिव फील्ड में जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से आप लोग नहीं सोचते हैं। नॉर्मल लाइफ में हमारा जो सोच होता है वो होता है सिचुएशन के ऊपर, लेकिन यहां जो सिचुएशन होता है, ये सिचुएशन सारे फेक है, रियल नहीं है। तो अगर रियल नहीं है तो उसको रियल की तरह प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल वाली बात होता है। माइंड को उस तरह से तैयार करना पड़ता है, शरीर को उस तरह से तैयार करना पड़ता है, वॉइस को उस तरह से तैयार करना पड़ता है। ये सारी चीजों को किस तरह से डेवलप कहीं किया जाता है, वही हम सिखाएंगे, वही हम आपको बताएंगे। हम सिखाएंगे कुछ नहीं, हम सिर्फ आपको गाइड करेंगे कि आप कहां गलती कर रहे हो, आपको क्या सुधारना चाहिए, आपको किस तरह से आगे बढ़ने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। म्यूजिक हम सिखाते हैं, लेकिन म्यूजिक एक सिंगर बनने के लिए नहीं सिखाएंगे। म्यूजिक इसलिए है क्योंकि आपको पिच के बारे में पता चले कि कौन सी स्केल में हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कैसे किया जाता है, वॉइस हम हमेशा एक ही तरह से बात नहीं करते, धीरे भी बात करते हैं, लाउड भी बात करते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं। तो सुर की समझ होने से आप अपने वॉइस को किस तरह से वॉइस को लेके किस तरह से खेल सकते हैं, वो आपको समझ में आएगा। और एक चीज है जो कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता है, सिंगिंग के लिए म्यूजिक इसलिए भी है क्योंकि हमारा जो 7 सुर है, जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा, तो हर एक सुर में, जैसे जब हम सा बोल रहे हैं तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम सारी बातों को उसी सुर में बोलने की कोशिश करें। जो भी बोलना है हम उसी स्केल में बोलते रहेंगे, उसी तरह से बोलते रहेंगे। उसके बाद हम जब रे में जाएंगे तो हमारी बातों को उसी तरह से बोलेंगे। हम जो भी बात करना चाहेंगे, हम जो बोलना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, वो हम उसी तरह से करेंगे। गा में जाएंगे तो हमारी जो पकड़ है, सुर की जो पकड़ है, वो इतना मजबूत होना चाहिए कि हम कभी भी अपने स्केल से अलग ना हट जाए। उसी तरह से मां में जब जाएंगे तो ये सारी प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आपको हमारी यहां पे मिलेगी, आपको यहां करने के लिए मिलेगी। ये सारा चीज करने के बाद 3 महीने की जब ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद का जो लास्ट 1 महीने का जो ट्रेनिंग रह जाएगा वो टोटली प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल मीन्स पहले होगा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, क्योंकि फिल्मों में जिस तरह से फाइटिंग होती है, उस फाइटिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से फाइटिंग किया जाता है। ओरिजिनल फाइटिंग तो नहीं होता है ना, कैमरा के सामने किस तरह से फाइटिंग होती है। जो फेक फाइटिंग होती है, उस फेक फाइटिंग में हम किस तरह से उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। यह सीखना बहुत जरूरी है। डांस सीखना जरूरी है। डांस के जो मेंटर आएंगे, डांस के जो टीचर आएंगे, वो आप लोगों को बॉलीवुड डांस का कोई भी 1 या 2 फॉर्म के ऊपर आप लोगों के साथ काम करेंगे। उसके बाद जब आप लोग तैयार हो जाएंगे तो आप लोगों के साथ एक म्यूजिक वीडियो बनाया जाएगा। वो म्यूजिक वीडियो की शूटिंग हम लोग इंडोर में भी करेंगे, आउटडोर में भी करेंगे। म्यूजिक की शूटिंग मैक्सिमम आउटडोर में ही होती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है
कि आउटडोर में म्यूजिक की शूटिंग किस तरह से होती है। हम हर जगह पे तो उस तरह से तो मतलब पार्ट नहीं लेते हैं। जहां जहां हमारा पार्ट होता है तो हम उस तरह से हम वहां पे कैसे आके किस तरह से करते हैं, प्रैक्टिस किस तरह से करते हैं, एक एक छोटे छोटे लाइन को मतलब आपका अलग 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 पोर्शन को किस तरह से शूट किया जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा। एंड आखिर में क्या होगा, जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, आप लोगों के साथ, हर स्टूडेंट के साथ हम छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। उस शॉर्ट फिल्म की दो दो कैरेक्टर के साथ, तीन तीन कैरेक्टर के साथ, वो शॉर्ट फिल्म की शूटिंग इंडोर में भी करेंगे एंड आउटडोर में भी करेंगे। कहानी वैसे लिखी जाएगी जिससे कि आप लोगों को इंडोर में भी शूट करने का मौका मिले, आप लोगों को आउटडोर में भी शूट करने का मौका मिले। क्यों? इसलिए क्योंकि इंडोर में शूटिंग कैसे होती है, इंडोर की एनवायरनमेंट क्या होती है एंड आउटडोर में क्या होती है, इसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है। आउटडोर में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि आउटडोर में लोग बहुत रहते हैं, सारे लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो वहां पे मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, आप तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आपको अपना काम करने के लिए कितना मनोसंयोग की जरूरत है, माइंड की कंसंट्रेशन की जरूरत है, वो आपको पता चलेगा। ये सारी चीजों आपके साथ हमारे स्कूल में किया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्कूल, कोई भी एक्टिंग स्कूल इतने सारे चीजें आपको दे सकेंगे। और ये मैं वादा करता हूं, अगर मैं जो बोल रहा हूं वो अगर मैं आप लोगों को दे नहीं पाऊं या आप लोगों के साथ कर नहीं पाऊं, तो आप जरूर ये रखिएगा कि आपकी जो फीस आप जो फीस पे करेंगे, वो फीस हम आपको रिटर्न कर देंगे। हम इतना वादा करते हैं। और हमारे पास जितने भी मेंटर्स हैं जो एक्टिंग की ट्रेनिंग देंगे, सारे फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ऑल आर एनएसडी पास्ड आउट, और बहुत सालों से मतलब मेरे साथ तो जुड़े हुए हैं, मेरे स्कूल के साथ एकदम 2019 से जुड़े हुए हैं, और मेरे साथ बाहर भी वर्कशॉप्स किए हैं। एनएसडी मतलब एनएसडी की ये जो भी मेंटर्स आएंगे हमारे साथ, और आप लोगों को पता भी है कि मैं ऑलरेडी दे चुका हूं कि हमारे मेंटर्स कौन कौन होंगे। योगा के लिए योगा मास्टर आएंगे, डांस के लिए जो बॉलीवुड में जो लोग बॉलीवुड डांस के जो कोरियोग्राफर हैं, उसमें से एक को हमने चुना है, वो आके आप लोगों के साथ करेंगे। और कैमरा के लिए 1 महीना जो आप लोगों के साथ कैमरा का काम चलेगा, वहां पे एक डायरेक्टर रहेंगे, जो डायरेक्टर आप लोगों के साथ कैमरा के साथ काम करने के लिए किस तरह से कैमरा के सामने काम करना चाहिए उसके बारे में सिखाएंगे, बताएंगे। तो ये जो 4 महीने की जो ट्रेनिंग चलेगी, रियली हार्डकोर ट्रेनिंग, हफ्ते में 5 दिन 8 घंटा करके क्लासेस, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक। तो जो भी आप लोग आना चाहते हैं, आप अपने एक्टिंग को एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं, इससे बेहतर मौका आपको कहीं नहीं मिलेगी। और यह भी हम वादा करते हैं, 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद अगर आप सचमुच अच्छे एक्टर बन गए, आप अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया, अब आपने साबित किया कि यस यू आर एन एक्टर, गुड एक्टर, तो आपको कोई भी बड़े प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन देने के लिए भी हम आपको जगह कर देंगे। यह हमारा वादा है। बहुत सारे लोगों ने फीस के बारे में पूछा है मुझे। फीस 1 लाख रुपया पर मंथ, लेकिन 30 मार्च से पहले जो भी स्टूडेंट अपना नाम रजिस्टर करेगा, उनके लिए 25% छूट है। मतलब इंस्टेड ऑफ 4 lakhs यू हैव टू पे 3 lakhs। वो भी आपको एक साथ नहीं देना पड़ेगा, आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं।
लेकिन आपको बता देना पड़ेगा कि आप इंस्टॉलमेंट में किस तरह से पे करेंगे, पहले से बता देना पड़ेगा। और एक बात भी है, आप सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक हमारे साथ स्कूल में क्लास करेंगे, तो आपके लिए लंच की बंदोबस्त, चाय की बंदोबस्त, शाम को स्नैक्स की बंदोबस्त, ये सब हम करेंगे। आपको अच्छा खाना हम खिलाएंगे, और खाना सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं आएगा, हमारे लिए भी आएगा। हम एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। हमारे स्कूल में ये एक रीति है कि हम टीचर और स्टूडेंट सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। उसका एक कारण भी है। कारण यह है कि एक तो आपको खाना खाने के लिए ढूंढने के लिए बाहर कहीं पे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरी बात है कि खाना खाने में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगता है, उससे ज्यादा समय नहीं लगता है। तो बाकी जो समय बच जाएगा, 1 घंटे का जो ब्रेक है, 1 घंटे के ब्रेक में 1 से 2 का जो ब्रेक होगा, उसमें बाकी जो समय बच जाएगा, उसमें हम एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं। ये बता सकेंगे कि भाई आपको क्या डिफिकल्टीज हो रही है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, हमें क्या लग रहा है कि आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको किस तरह से करना चाहिए, आपको डेवलप किस तरह से करनी चाहिए। ये सारा जो सिस्टम है, ये सिस्टम में हमने पहले भी काम किया है। अगर कोविड नहीं होता तो हमें ये सारी बातें दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कोविड के कारण 2 साल बंद रहने के बाद, जबकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, 2 साल से मैं ऑनलाइन क्लासेस चला रहा हूं, और अभी तक मेरी 12 बैचेस खत्म हो चुकी है 2 साल में। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे यहां से निकले हैं, मेरे पास से काम कर मेरे पास से ट्रेनिंग लिया है, उनके लिए भी एक सुविधा है। उनके लिए भी ये सुविधा ही है कि वो 1 महीने के लिए हमारे यहां पे आएंगे और आप लोगों के साथ कैमरा के साथ काम करेंगे। क्योंकि उन लोगों के साथ मैंने कैमरा में काम नहीं कर पाया। डिक्शन के ऊपर काम किया, स्पीच के ऊपर काम किया, मोनोलॉग्स के ऊपर काम किया, स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया, कैरेक्टर किस तरह से एनालाइज किया जाता है, कैरेक्टर को किस तरह से डेवलप किया जाता है, इन सारी चीजों के ऊपर हमने काम किया है। लेकिन कैमरा के साथ काम नहीं कर पाया, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस होती है वो उसमें कैमरा को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस में एक बैच में 4 से 5 स्टूडेंट होते हैं, उससे ज्यादा मैं लेता ही नहीं हूं, और एक एक क्लास 2-2 घंटे करके चलते हैं। तो 2 घंटे में ये 4 या 5 स्टूडेंट्स के साथ मैं समझ लीजिए कि कितना समय दे सकता हूं। और सचमुच बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा भी हुआ है। उन लोगों ने अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट में चले जाइए। तो वेबसाइट में सारे स्टूडेंट्स की जो है उसकी रिकॉर्डिंग है, वो आप देख लीजिए, उन लोगों ने किस तरह से काम किया है। इंस्टाग्राम में भी है, फेसबुक में भी है। अभिजीत लाइव स्कूल ऑफ एक्टिंग में जाएंगे तो आपको सारा कुछ दिख जाएगा कि मैंने ऑनलाइन में किस तरह से स्टूडेंट के साथ काम कर चुका हूं। जबकि स्टूडेंट सिर्फ इंडिया से नहीं था, मेरी स्टूडेंट सिंगापुर से था, कनाडा से था, यूके से था, यूएसए से था। तो अलग अलग जगह से लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो ये समझ सकते हैं कि ऑनलाइन में क्लास करने की ये एक सुविधा है। ऑफलाइन क्लासेस में जो स्कूल हम जब चालू करेंगे तो आपको वहां पे रहना पड़ेगा। रहने के बंदोबस्त हम नहीं करेंगे, रहना तो आप लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे सुविधा यह है कि यहां पे पीजीज मिल जाते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल्स मिल जाते हैं, जहां पे आप आराम से रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब बात यह है कि अभी भी आप लोगों के मन में शंका है। मैं कह रहा हूं कि मैं इतना कह रहा हूं कि ये मैं दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं जो सारी चीजों के बारे में बता रहा हूं, जो
ये 4 महीने की ट्रेनिंग प्रोसेस में जो जो चीज हम करना चाहते हैं वो भी लिखा हुआ है वहां पे, क्या क्या चीज हम करना चाहते हैं। उसमें से किसी एक चीज भी अगर नहीं कर पाए तो हम आपकी पैसा रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें पैसों के लिए नहीं चलाना है, हमें आप लोगों को डेवलप करने की जरूरत है। क्योंकि आप अगर इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप एज एन एक्टर ऐसे तैयार होके जाइए कि जो लोग देखेंगे आपको, जो डायरेक्टर देखेंगे, जो कैमरामैन देखेंगे, वो इतना कह सके कि हाँ भाई, ही और शी इज अ गुड एक्टर, बहुत अच्छी, बहुत, तब हमारा गर्व होगा कि भाई देखो हमारे यहां से निकले हैं, देखो कितना बढ़िया काम कर रहा है। यह हमारी जिम्मेदारी है, तैयारी करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन तैयार होने के लिए आपको करना पड़ेगा। आपको हम लोग जो भी टास्क देंगे वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जो मोनोलॉग्स देंगे, जो स्क्रिप्ट देंगे, जो डायलॉग्स देंगे, वो आपको तैयार करना पड़ेगा और हमारे सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से हम आगे बढ़ेंगे। बाकी चीजों में आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब आएंगे तभी पता चलेगा आपको कि हमारे साथ स्टूडेंट्स का रिलेशन क्या है, संपर्क क्या है। आज तक जो भी स्टूडेंट हमारे यहां से निकल के बाहर गए हैं, आज अभी भी उन लोगों के साथ मेरी जो रिश्ता है वो उससे भी और अच्छा हो गया है। ये बात तो है। अभी मुझे ये नहीं पता कि मोनोलॉग, डायलॉग, हाँ दादाजी, हाँ, मोनोलॉग्स को तैयार करेंगे, डायलॉग को तैयार करवाएंगे, कैरेक्टर किस तरह से डेवलप करके किया जाता है वो भी हम बताएंगे आपको, कि सोच को किस तरह से डेवलप किया जाता है, थॉट प्रोसेस को, क्योंकि सारा चीज यहां का खेल है, माइंड का खेल है। आप जो सोच रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, उसी सोच और समझ को और कितना बढ़ा सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। वो लिमिट ना होने का कारण इसलिए है कि क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में जो भी ये होता है वो इतना बड़ा होता है, उसका कोई अंत नहीं होता है। इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग सोचिए मत, जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका जो एक छोटा सा फीस रखा है, 2,500 रुपया। ये 2,500 रुपया हम एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हैं। आप जब हमारे यहां एडमिशन लेंगे, वो 2,500 रुपया आपके फीस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो पूछ सकते हैं कि फिर रजिस्ट्रेशन के लिए पैसों की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी भी बहुत सारे फोन कॉल मेरे पास आ रहा है कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, हम और जानना चाहते हैं। तो जानने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब बोलते हैं कि ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सीट लिमिटेड है, तो हम आपके लिए जगह रखेंगे। लेकिन आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो आपकी वजह से किसी दूसरे आदमी जो आना चाहते हैं वो छूट जाएंगे। लेकिन आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो मुझे पक्का पता चलेगा कि हां आप आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 15 लोग, एक बैच में 15 स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा होगा। तो 15 स्टूडेंट की अगर मेरे पास अगर रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो मैं तुरंत रजिस्ट्रेशन रोक दूंगा, क्योंकि मुझे और नहीं चाहिए। बाकी लोगों को फिर नेक्स्ट बैच के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट बैच मतलब आफ्टर 4 मंथ्स। अप्रैल से हम शुरू करना चाहते हैं। कोशिश यह है कि अप्रैल 15 तारीख से हम शुरू करेंगे। अप्रैल 15 तारीख इसलिए भी है कि आप लोगों को पता है कि मैं बंगाली हूं,
मैं बंगाली, लेकिन पिछले 25 साल से मैं फिल्म एंड टेलीविजन, हिंदी फिल्म एंड टेलीविजन में काम कर रहा हूं, और तकरीबन 40 साल मैं इस फील्ड में हूं। सो ये बहुत बहुत जरूरी होता है कि हम जो करना चाहते हैं, हम जो डेवलप करना चाहते हैं अपने आप को, उसके लिए हमें तैयारी करने के लिए भी मानसिकता बढ़ानी पड़ेगी। सोच और समझ अगर ज्यादा नहीं होगा, है आप सबके अंदर है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, लेकिन जो चीज हमारे यहां चाहिए, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है और क्रिएटिव फील्ड में कोई अंत नहीं होता है। एक किताब पढ़ने से किताब खत्म हो जाता है तो किताब खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो किताब है ना, ये खुली किताब है, ओपन बुक। आप पन्ने से पन्ने के बाद पन्ने उलटते जाओगे तो पन्ना नहीं खत्म होगा। मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूं, अलग अलग चीजों के ऊपर मैं काम करता हूं। send a request to be okay, गीता जोश, join, okay, join। so ये जो फील्ड है, इस फील्ड में आप जितना सोचेंगे, सोच को जितना बढ़ाएंगे, उतना ही बढ़ेगा। आज जो आप बोल रहे, आपको जो लगता है कि नहीं, इससे ज्यादा मैं नहीं सोच सकता, लेकिन कल आप देखेंगे कि नहीं, इससे ज्यादा भी मैं सोच सकता हूं। सोच में मेरा ये परिवर्तन हुआ है, क्योंकि हम अपने बारे में नहीं जानते, ना ही हम अपने को जानने की कोशिश करते हैं। हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। कभी आप लोगों ने कभी अपने आप को जाना है? दूसरों को जानने की कोशिश की है, दूसरों को समझने की कोशिश की है, लेकिन हमारे अंदर की जो परिवर्तन होता है, सुबह से लेके रात को सोने जाने तक हम एक मूड में नहीं रहते, एक ही तरह से नहीं रहते। हमारा मूड परिवर्तन होता है, तबीयत, शरीर भी एक जैसा नहीं रहता है। कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी थोड़ा सा मायूस लगता है, कभी थोड़ा सा टायर्ड हो जाते हैं। तो हर समय में हम जब काम करते हैं, एक ही तरह की काम हम जो कर रहे हैं, उस काम में भी परिवर्तन होता है, क्योंकि हर रोज एक ही तरह से नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होता ही है। आप अगर एक फुटबॉल प्लेयर हैं या एक क्रिकेट प्लेयर है, तो आप हर रोज एक ही तरह से फुटबॉल या क्रिकेट नहीं खेल सकते। कभी आप बहुत अच्छा खेलते हैं, कभी आप थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। जैसे मैं अगर महिलाओं के बारे में कहूं, लेडीज के बारे में, कि घर का काम जब आप करते हैं, आप जो खाना पकाते हैं, या आप जो सुबह जो चाय बनाते हैं, चाय हर रोज एक जैसा नहीं बनती है, लेकिन चीजें तो वही डाला जाता है, आप तो वही डालते हैं ना, लेकिन उसमें भी स्वाद में, टेस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है। कभी दूध थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, कभी दूध थोड़ा सा कम हो जाता है, कभी चाय की पत्ती थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो वो थोड़ा सा मतलब कड़क बन जाता है, कभी चीनी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, कभी कम होता है, तो टेस्ट बदलता है। ये बदलने का कारण क्या है? कि ये बदलने का कारण है आपकी मानसिक स्थिति के ऊपर, क्योंकि हर रोज आप एक जैसा नहीं रहते। सुबह उठने के बाद आप अगर ये सोचें कि आज और कल में क्या डिफरेंस था मेरा, आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है। आपको पता चलेगा कि आज और कल में क्या डिफरेंस है, पहले नहीं पता चलेगा। आप बोलेंगे कि इसकी क्या जरूरत है, अभिनय करने के लिए इसकी क्या जरूरत है? दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ।
यही एक्सपीरियंस को आप यूज करते हैं ना, यही इमोशन को, वही एक्सप्रेशन को तो आप एक्सप्रेस करते हैं ना। अगर आपको पता ही नहीं होगा, आपके दांत में दर्द है, आप जिस तरह से खाना खाएंगे, आप जिस तरह से बात करेंगे, आपको बात करने का इच्छा ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब मम्मी पापा आपसे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तो आपको बोलना पड़ता है। तो आप जिस तरह से बोलोगे वो नॉर्मल तो नहीं बोलोगे ना, लेकिन अब आपके दांत में दर्द है इसलिए आपको वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन वही चीज अगर अभिनय के लिए करना पड़े तो आपको तो कम से कम ये तो पता चलेगा ना कि हाँ, मेरा जब दांत में दर्द हुआ था तो मैं, मेरे साथ क्या 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 किस तरह से मैंने बात की थी, मेरा मूड कैसा था, मैंने खाना कैसे खाया। तो इससे बहुत सारी चीजें हैं जो अपने लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। अभिनय अपने लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है, दिखावे वाली चीज नहीं है। वो पहले के जमाने में था, दिलीप कुमार जैसे लोगों के लिए, दिलीप कुमार, राजकुमार, राज कपूर, इन लोगों के समय में था थोड़ा सा अलग तरीके का एक्टिंग। आज बहुत नेचुरल एक्टिंग है। आप देख सकते हैं कि वेब सीरीज में देख सकते हैं, फिल्मों में देख सकते हैं कि अब किस तरीके की एक्टिंग अभी चल रही है। नेचुरल हो गई सारी। हेलो, कुछ बोल रहे थे? अभी सारी नेचुरल एक्टिंग हो गई है सर। हाँ, तो चेंज हो गया, नेचुरल इंप्रूवमेंट आ गया सर। हाँ, सो उसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। हम जिस तरह से नॉर्मली बात करते हैं उसी तरह से, लेकिन कैरेक्टर अलग होता है, आप नहीं होते वहां पे, वो कैरेक्टर होता है, वो दूसरा कैरेक्टर होता है। और वो कैरेक्टर करने के लिए आपको पहला क्या क्या दिया जाता है, सुविधा क्या होता है आपके लिए? पहला होता है आपकी मेकअप होता है, आपका चेहरा परिवर्तन होता है, फेस को चेंज किया जाता है। उसके बाद अलग कॉस्ट्यूम होता है। तो पहला चीज तो आपको आउटर पर्सन आपको चेंज करने के लिए दोनों चीजों के साथ, दोनों चीज आपके पास आ गया है। लेकिन इनर से, अंदर से अपने आप को चेंज करने के लिए, उसके लिए कैरेक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या क्या सोचना पड़ेगा? बहुत सारी चीजें हैं सोचने के लिए। तो वो सारी चीजों के लिए, वो सारा कुछ जानने के लिए हम आपको मदद करेंगे। हम आपको बताएंगे कि भाई एक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए सोच कहां से शुरू करनी है, एंड कहां पे नहीं है, एंड तो होते ही नहीं। उसकी कैरेक्टर की सारी डिटेल निकालनी पड़ती है, पहले उसको पहचानना पड़ता है, फिर उसको सोचना पड़ता है माइंड में। हर जगह पे सब कुछ नहीं दिया जाता है, हर जगह पे सब कुछ नहीं बताया जाता है। वो जब नहीं बताया जाता है तो आपको वो चीज सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप अगर नहीं सोचेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। नॉर्मली हम जब बात करते हैं तो हम बहुत अच्छा बात करते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना डायलॉग है, अपना है, खुद का लैंग्वेज है, खुद हमने सोचा है। जैसे अभी आपने जो बोला वो आपने अभी बोला, लेकिन यही चीज अगर आपको लिखित में दिया जाता, किसी दूसरे ने लिख के दिया जाता डायलॉग के नाम पे, तब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता। आप देखते कि आप उतने सहज तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया, आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। एक डायलॉग जो एक सेंटेंस है, सपोज एक सेंटेंस है कि बचपन में मां जब रोटी सब्जी परसती थी ना, तो मैं नखरे कर करके उनका दिन खराब कर दिया करता था। तो ये जो बात अभी मैं बोल रहा हूं, ये सेंटेंस है, बचपन में मां जब रोटी सब्जी परसती थी तो मैं नखरे कर करके उनका दिन खराब कर दिया करता था।
इसमें आप बोलेंगे कैसे, बोलने के लिए क्या क्या चीज सोचना पड़ेगा, कि अब मैं जब बोल रहा बचपन में हूं, जाना पड़ेगा। अब मैं जब बोल रहा हूं तो मैं अभी कौन सी सिचुएशन में हूं, मेरी उम्र कितनी है अभी, मैं ज्यादा है, आज बड़ी है, क्यों, बड़े हैं हम। एग्जैक्टली मैं आज क्यों बता रहा हूं ये चीजें, इसका मतलब कुछ घटित हुआ है इसलिए तो मैं बता रहा हूं ना। मेरी पास्ट मेरी की लाइफ चीजें में बतानी है, हमें एक्सपीरियंस, सोचना है। मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस हुई है, कुछ चीजें घटित हुआ है जिससे जिससे पता चला कि मेरे लिए मेरे परिवार कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजों के समझने के बाद आप पहला लाइन जब बोलेंगे कि बचपन में मां जब रोटी सब्जी परोसती थी ना, तो नखरे कर करके उनका दिन खराब कर दिया करता था। आप जितनी जितना सोचेंगे उतना ही अच्छी तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसलिए सोचना समझना बहुत जरूरी होता है, और ये जरूरी बातें आपको बाहर कहीं नहीं, किसी किसी कोई नहीं बताएगा। आपको लाइन दिया जाएगा, आप बोलेंगे, आप कर देंगे, लेकिन आपको अंदर से किस तरह से अपने आप को डेवलप करना चाहिए उसके बारे में डिटेल में कोई नहीं काम करेगा। क्योंकि मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा चुका हूं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट को मैं जानता हूं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद मेरे साथ ऑनलाइन में क्लासेस भी कर रहे हैं। वैसे भी स्टूडेंट्स बहुत है मेरे पास जो 6 महीने से 7 महीने से मेरे पास ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जबकि मेरा 3 महीने का कोर्स है, लेकिन वो लोग छोड़ते ही नहीं है मुझे। तो उनके बारे में अगर जानना है तो आपको आपको मेरे फेसबुक में या इंस्टाग्राम में जाना पड़ेगा, अभिजीत लाइड स्कूल ऑफ एक्टिंग में, तो आपको पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट मेरे कितने 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 दिनों से क्लासेस कर रहे हैं। सबके बारे में डिटेल है। लेकिन ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये ऑफलाइन क्लासेस है। तो ऑफलाइन क्लासेस में खर्चा भी बहुत ज्यादा है। हम जो आपसे फीस ले रहे हैं वो हम अपना दुकान चलाने के, हम अपने अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं। स्कूल चलाने के लिए, स्कूल में जितने भी टीचर्स रहेंगे सबको तो पे करना पड़ेगा। एक महीना जो आप लोगों के साथ कैमरा के साथ काम करेंगे, उस कैमरा वो कैमरा तो हमें हायर में लाना पड़ेगा। आप लोगों के साथ बाहर जो शूट करेंगे, इंडोर में भी जो शूट करेंगे, आपके कॉस्ट्यूम, मेकअप, सारा कुछ बंदोबस्त हम करेंगे। उसका भी तो खर्चा होता है ना। आउटडोर शूट करने के लिए भी अलग तरीके से खर्चा होता है। परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है उस एरिया की पुलिस से, तो वहां का फीस भी होती है, तो वो फीस हमें पे करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा जो जो खर्चा होता है। इसलिए हमने उतना ही रखा है जितना आपके लिए जरूरत है, हमारा स्कूल चलाने के लिए जरूरत है, टीचर्स को पे करने के लिए, खाने की बंदोबस्त करने के लिए, आप लोगों के साथ शूटिंग की करने के लिए, म्यूजिक वीडियो जो बनाएंगे डांस के लिए, डांस के जो म्यूजिक वीडियो बनता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और वो आपको लगता है कि एक 3 मिनट या 4 मिनट के गाने के लिए 2 3 दिन शूटिंग होती है। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारी शूटिंग किस तरह से चलती है, तो उसमें एक्सपेंस कितना होता है तब आपको पता चलेगा। एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां पे आएंगे तो आपको सेटिस्फाई करके ही छोड़ूंगा, डिससेटिस्फाई कभी नहीं रहने दूंगा। और डिससेटिस्फाई हुआ तो आपको अपना पैसा, आपने जितना भी पैसा पे किया है हमें, वो हम आपको रिटर्न देंगे।
इतना वादा है। सो मुझे जो कहना है वो तो मैंने कह दिया है। अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर कर लीजिए। और एक बात भी मैं बताना चाहता हूं कि 30 तारीख तक जो भी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उनके लिए और भी थोड़ा सा हम छूट देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग रियली सीखना चाहते हैं उनको मौका मिले, मौका देना चाहते हैं। क्योंकि आप आएंगे तो हम भी आप लोगों के साथ काम कर पाएंगे। हमें भी काम करने का मौका मिलेगा आप लोगों के साथ। और पास आउट होने के बाद, ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद, अगर आपने साबित कर दिया कि यस आपने ट्रेनिंग सही तरह से ली है और आप अपने आप को डेवलप किया है, तो आपको कोई भी बड़े प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन देने के लिए हम बंदोबस्त करेंगे। काम तो नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने ये बताते हैं कि आपको 100% काम का मौका मिल जाएगा। नहीं, गलत बात है। अगर वो कोई कहता है तो वो गलत बोलते हैं। हम झूठ नहीं बोलना चाहते, हम गलत नहीं बोलना चाहते। हम उतना ही बोल सकते हैं जितना हम कर सकते हैं। काम मिलना आपके ऊपर है, पहुंचाना हमारा काम है, ऑडिशन तक पहुंचाना हमारा काम है। आप ऑडिशन देंगे तो आप अच्छा देंगे तो आपको काम मिलेगा, क्योंकि आपका वो ऑडिशन चैनल देखेगा, चैनल डिसाइड करेंगे कि आपको लेना है या नहीं लेना है। तो एज एन एक्टर आप जितना बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे उतना ही अच्छा मौका आपको मिलेगा। सो इतना तो करूंगा, आगे बाकी सारा कुछ आपके ऊपर होगा। आप कितना सिंसियर होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सिंसियरली आप अगर क्लास करेंगे, सिंसियरली आप अगर सीखेंगे, सिंसियरली आप अगर अपने आप को ट्रेनिंग प्रोसेस में रखेंगे और जो भी आपको दिया जाएगा वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आप कामयाब होंगे। इतना तो मैं कह सकता हूं। बाकी सारा कुछ आपके ऊपर है। तो इंतजार है आप लोगों के लिए। हम 23 तारीख को हमारा जो ये है तो रजिस्ट्रेशन 30 तारीख तक है। 30 तारीख के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको जो मैंने बोला है कि 25% आपको छूट मिलेगी, वो मिलेगी। उसके साथ साथ और भी थोड़ा सा छूट मिलेगा जो हम खुश होकर आपको देंगे। लेकिन 30 तारीख के बाद जो भी आएगा उनके लिए तो वो सुविधा नहीं मिलेगी। और ये भी बता रहा हूं कि आपको एक साथ पूरा पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इंतजार है। जो लोग बाद में आए हैं उनके लिए भी आप लोग प्लीज मेरी ये वीडियो देख लीजिएगा, मेरे ये वीडियो देख लीजिएगा कि बिगिनिंग से मैंने डिटेल में सारा कुछ बताया है। हम क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, एवरीथिंग मैंने डिटेल में बताया है। सो इंतजार है। ओके, थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।